अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़्यादा ना हंसो क्योंकि ज़्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ एंगल्स पे बात करेंगे। जो हमारे पास पहली टाइप हमने सेलेक्ट की है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो वहीं राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं और समझते हैं कि हमारे पास है क्या चीज़। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो हमारे पास ऐसा एंगल होता है जो कि हमारे पास एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। ठीक है, जो हमारे पास क्या हो 90 का जाविया बनाए वो हमारे पास क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अब आप लोगों के पास दो ऐसी स्ट्रेट लाइन या रेज जो कि परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, वो क्या बनाती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं। ये हमारे पास ये जो लाइनें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, और लेकिन अगर इन दो लाइनों को हम इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख दें, एक लाइन को दूसरी लाइन के किनारे के ऊपर रख दें, तो तब ये जो एंगल बनाएंगी या तब ये क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और तब ये जो एंगल बनाएगी ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये एंगल इस तरह भी हो सकता है, ये एंगल इस तरह भी हो सकता है, ये एंगल हमारे पास इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, और ये एंगल हमारे पास इस तरह भी हो सकता है। यानी कि जिस हिसाब से या जिस पैटर्न के साथ हमारे पास जो है परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो मिलेंगी, उसी हिसाब से हमारे पास उसी कोने में हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट एंगल आ जाएगा। अब मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी थोड़ा सा बता देता हूं कि लाइन जो होती है हमारे पास, इसकी आप लोग क्या है, ये आप लोगों के पास इनफाइनाइट डिस्टेंस की होती है या इनफाइनाइट लेंथ की होती है। इसकी आप जो है लेंथ को आप लोग मेजर नहीं कर सकते। और दूसरी की बात, जो आपके पास रे है वो भी इसी तरह की एक चीज़ है कि इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका एंड पॉइंट है वो आप लोगों के पास किधर होता है, इन्फिनिटी तक होता है। यानी कि आप इसकी भी लेंथ मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास है, इसको आप एक रे मान लो, जिधर आपको ये नजर आना बंद हो गई, समझ लो ये आप लोगों के पास इन्फिनिटी पे चलेगी। यानी कि इधर आपको इधर नजर नहीं आ रही, आपको क्या पता ये ऊपर कहाँ तक इसकी लेंथ है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि इन्फिनिटी तक है, यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास बहुत ज्यादा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम माप नहीं सकते। ठीक है, अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसको हम लोग यूं एल से डिनोट करते हैं। आपने एल देखा होगा कि इस तरह एल से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के पास इस तरह भी हो सकता है, या आप लोगों के पास इस तरह भी हो सकता है। ये एल को आप लोग किसी तरह भी रोटेट कर लो, एल ने एल ही रहना है। ठीक है, कहीं पर उल्टा हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मगर रहेगा एल ही, यानी कि एंगल वो 90 का ही बनाता रहेगा। ठीक है, अब अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो कहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमारे पास मोस्टली क्या बनाती हैं, राइट एंगल बनाती हैं। अब ये देखें, ये आप लोगों के पास ये क्या लाइन है, ये कौन सी लाइन है आप लोगों के पास, इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। फिर इसी तरह अगर आप लोगों के पास एक ये लाइन है तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब आप क्या करो, इन दोनों लाइंस को आप लोग एक फिक्स पैटर्न के साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दो या एक दूसरे पे रख दो परपेंडिकुलरली। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एक वर्टिकल लाइन को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा था, इन्होंने क्या बना दिया मेरे पास, 90 का एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो उस सेंस में ये कह रहा है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है, आपने देखा होगा अक्सर आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी आपको इसी तरह राइट एंगल मिलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी फिगर्स हैं, या आपने अक्सर अपनी बुक्स में भी देखा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऐसा बना हुआ नजर आता है। अब जो दूसरी टाइप है उसमें वो कहता है डायगोनल लाइन इंटरसेक्ट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसमें हमारे पास काइट आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रोम्बस आ जाता है, और भी कई किस्म की फिगर्स आती हैं। अब इनको भी इधर मिसाल से समझ लेते हैं ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए कि इन दोनों में फर्क क्या है। अब फर्ज करें मेरे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये जो इसकी साइडें हैं ये क्या कर रही हैं, 90 का एंगल बना रही हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या कर रही है, इसकी साइड जो है वो 90 का एंगल बना रही हैं। वो इस सेंस में कह रहे हैं कि जब ये डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगी,
90 का एंगल बनाएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी। इसी तरह मेरे पास एक क्या है, काइट है, ठीक है। काइट को मैंने क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया या इसमें डायगोनल ड्रा कर दिए, तो ये भी क्या बना रहे हैं आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ये आपको इधर नजर भी आ गया, ठीक है। इस तरह वो कहते हैं जब हम लोग क्या करें, स्केयर को, काइट को, रोम्बस वगैरह को क्या करें, इनको इनके डायगोनल को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो इनके डायगोनल को इंटरसेक्ट करने से भी हमें क्या मिलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं। लेकिन आपको इस तरह की शेप्स जो है वो बहुत कम नजर आती हैं अपनी किताबों के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल की आपको ज्यादा शेप्स ये नजर आ रही थी, इसीलिए उसने लिखा है कि मोस्टली मेक राइट एंगल बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। मुझे उम्मीद है आपको ये इन तस्वीरों से ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल पे हैं, तो हमारे पास फिजिकली इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। एज ऑफ बुक्स, आपने देखा होगा कि ये हमारी किताब है। अब ये जो किताब के किनारे हैं, ये देखें, ये आपके पास क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ये मेरे पास एक बुक है, तो ये जो बुक के किनारे हैं ये आप लोगों के पास क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। बुक के किनारे आपके पास ये किनारा उठा के बाहर निकालो तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल। बुक के किनारे जो आपके पास क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक डोर है, फर्ज करो ये डोर मैंने ले लिया, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी आप लोग देख लो, गुजारा करो। वो कहता है ये आपने क्या किया, एक डोर ले लिया। आप डोर को, आप लोग डोर को भी क्या करो, उसके एजेस को देखो तो वो भी आप लोगों के पास क्या बना रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास एक क्लॉक है, एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है आप लोगों के पास। इस घड़ी के ऊपर जब आपके पास 3 बजे हुए हैं तो आप लोगों के पास कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। इसी तरह जब 9 बजे होंगे तब भी यही बनेगा, जब 6 बजे होंगे आपके पास तब भी क्या होगा, आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। आपके पास रोड है, फर्ज करो आप लोगों के पास इस तरह की एक रोड, आपने अक्सर ये रोड्स देखी भी होंगी। इस तरह की आपके पास एक रोड है, यानी कि इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। आप देखो आपके पास ये सारे क्या बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो रोड है ये आप लोगों के पास क्या बना रही है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। उम्मीद है इस तरह से भी क्लियर हो गया। अब टीवी आप लोगों के पास, ये एलसीडी है, ये आप लोगों के पास एलसीडी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा 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 है। यानी इसके एजेस भी, टीवी के एजेस भी आप लोगों के पास क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर हुआ होगा। अब इसकी अगर डेरिवेशन की बात करें तो ये हमारे पास लैटिन एडजेक्टिव रेक्टस से निकला है। ये जो राइट का वर्ड है ये हमारे पास लैटिन वर्ड रेक्टस से निकला है, या लैटिन एडजेक्टिव रेक्टस से निकला है, जिसका मतलब होता है अपराइट, स्ट्रेट या परपेंडिकुलर। तो इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइन है, अपराइट का मतलब बिल्कुल सीधी या ऊपर की जानिब उठी हुई। तो इसमें भी हम इसी तरह की लाइनों को मिला के क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को तश्कील दे रहे हैं या बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। अब अगर इनके दरमियान डिफरेंस देखें, राइट एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल के दरमियान, इसको थोड़ा सा गौर से देखना है, एंगल, राइट एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल के दरमियान डिफरेंस। तो अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो जो हमारे पास राइट एंगल है वो 2 लाइनों से मिलकर बना होता है। कैसे, आप लोगों के पास 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। एक लाइन ये या रे, दूसरी लाइन या रे ये आप लोगों के पास क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। यानी कि 2 लाइन ने मिलकर क्या बना दिया, राइट एंगल बना दिया। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो आप लोगों के पास 3 लाइनों के मिलने से बनता है। आप इस फिगर से बखूबी वाकिफ होंगे, ये वाली फिगर, ये आपके पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये देखें, एक रे या लाइन ये, दूसरी ये रे या लाइन ये, तीसरी रे या लाइन ये वाली। और हमेशा याद रखना है कि इसका एक इंटीरियर एंगल जो है, इसका वन इंटीरियर एंगल जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा, 90 डिग्री। इसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। कि ऐसी ट्राइंगल जो कि एक राइट एंगल को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है, या ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक 90 डिग्री का जाविया हमारे पास पाया जाता है। इसको आप लोग ये भी बोल लो कि राइट एंगल ट्राइंगल कंटेन राइट एंगल, कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है
वो हमारे पास राइट एंगल को क्या करती है, कंटेन करती है। यानी कि जो राइट एंगल है वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, पार्ट है या छोटा सा एक टुकड़ा है या हिस्सा है। यानी सादा अल्फाज में कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमारे पास राइट एंगल के बगैर बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये दो लाइनों के मिलने से बनता है राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल तीन लाइनों के मिलने से बनता है। इसमें भी 90 डिग्री पाया जाता है, इसमें भी 90 डिग्री पाया जाता है। फर्क क्या है कि ये जो 90, ये जो है राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, पार्ट है या हिस्सा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वो आपको कहता है हाउ कैन यू डिटरमाइन अ ट्रायंगल कंटेन राइट एंगल। वो कहता है कि आप लोग किस तरह ये जज करोगे या किस तरह पता चलाओगे कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपके पास राइट एंगल कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। बात करने का मतलब क्या है, सवाल को समझे कि वो कहता है कि अगर फर्ज करें आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, किसी को नहीं पता कि इसके अंदर राइट एंगल है या नहीं है। वैसे तो हर किसी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल होता है। अगर नहीं पता तो उसको किस तरह फाइंड करेंगे, या कोई सवाल आ जाए कि इसके अंदर से राइट एंगल मालूम करें तो किस तरह मालूम करेंगे, आइए इसको देखते हैं। हमेशा आपने याद रखना है, इसको आपने हल करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेते हुए आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा करना है। ट्राइंगल ड्रा किया, उसमें आपने फिर साइडों की लेंथ देखनी है, या साइडों को क्या देने हैं, उनको लेंथ देनी है। ये आप लोगों के पास क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास है हाइपोटेन्यूस। अब इसको मालूम करने का तरीकाकार ये है, आपने याद रखना है कि अगर आप इन दो छोटी साइड का स्केयर लो, उसको जमा करो और वो हाइपोटेन्यूस के स्केयर के बराबर आ जाए, तो आपने क्या कहना है कि ये हमारे पास क्या है, एक ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल कंटेन कर रहा है। आइए इसको देखते हैं। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्केयर परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस के स्केयर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस का स्केयर 17 का स्केयर, 15 का स्केयर और 8 का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 289, ये हमारे पास क्या आ गया 225, और ये हमारे पास आ गया 64। तो ये हमारे पास है 289, ये भी हमारे पास क्या हो गया 289। तो क्या प्रूव हुआ कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास क्या कर रहा है, राइट एंगल कंटेन कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, राइट एंगल को शो कर दिया कि जो इसका ये वाला एंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। वो किस तरह पता चला, जब हमारे पास छोटी दो साइडों का स्केयर लेने से और उनको जमा करने से हमारे पास अगर वो हाइपोटेन्यूस के स्केयर के बराबर आ गया, तो हमारे पास जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। और इसको किस तरह मालूम करना है, पाइथागोरस थ्योरम जो आसान सा है वो लगा के। अब वो कहता है कि क्या हमारे पास जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या हमारे पास क्या हो सकते हैं, राइट एंगल हो सकते हैं। तो इसका आंसर है आप लोगों के पास यस। अब वो किस तरह हो सकते हैं उसको भी हम लोग इधर क्या करते हैं, देख लेते हैं कि तुम्हारे पास दो एडजेसेंट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल कैसे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसके ऊपर क्या है, वर्टिकल लाइन है। ये हमारे पास क्या बना रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है 90, और ये भी हमारे पास क्या है 90। ठीक है, इसको आप नाम दे दो ए बी सी और डी का। ठीक है, अब आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि दो एडजेसेंट एंगल आप लोगों के पास राइट एंगल कब होंगे, जब उनका क्या होगा, हमारे पास कॉमन, हमारे पास क्या होगा, उनका कॉमन वर्टेक्स होगा, और कॉमन हमारे पास क्या होंगी, कॉमन हमारे पास उनकी होंगी साइड्स। अब देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, आप लोगों के पास जो उनका वर्टेक्स है, जो कॉमन पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है वो भी आप लोगों के पास कॉमन है। ठीक है, और उनकी जो साइड्स हैं वो भी, ये देखें ए बी सी और दूसरा ए सी डी, ये जो दोनों हैं इनकी आप लोगों के पास क्या है, इन दोनों की आप लोगों के पास साइड्स भी कॉमन है और जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन है। जब आप लोगों के पास ऐसा केस होगा कि साइड्स और वर्टेक्स कॉमन होगी, तो आप लोगों के पास जो एंगल होंगे वो आप लोगों के पास एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कहता है इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है ये क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास थिंग्स को क्या करता है, उनको कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर देता है, इंटरसेक्ट कर देता है। सिस्टम ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, इसके स्पेलिंग है, ऑर्थोगोनैलिटी की स्पेलिंग देख लीजिएगा,
यानी कि ये क्या करता है, उन जो कंपोनेंट्स हमें दिए गए होते हैं किसी भी चीज़ के, उसको इस तरह इंटरसेक्ट करता है कि वो हमारे पास क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जब वो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनको हमारे लिए स्टडी या उनको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, या उनके ऊपर रिसर्च करना हमारे लिए आसान हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात क्या क्या करता है ये, हमें शेप्स को क्या करता है, जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती हैं उनके अंदर जो मिसिंग एंगल होते हैं, उनको फाइंड करने में ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। पहला क्या, चीज़ों को म्यूचुअली क्या करता है, जो चीज़ों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट करता है, उसको एक कंपोनेंट ऐसे बनाता है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उनको हमारे लिए स्टडी करना इजी हो जाता है। दूसरा, जो शेप्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मिसिंग एंगल्स होते हैं, उनको हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, राइट एंगल की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये था सारा राइट एंगल, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली टाइप पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।